तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबका रिकॉर्ड टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब जिंदगी में लगातार एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां सामने आने लगती है जिनका जवाब समझ में नहीं आता, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है, जब अपने ही लोग आपकी बात को समझने के बजाय आपको गलत समझने लगते हैं और जब धन से जुड़ी परेशानियां मन को भीतर तक परेशान करने लगती है, तब अक्सर इंसान को लगता है कि शायद उसका समय ही खराब चल रहा है। लेकिन कई बार यही दौर हमें उस बदलाव के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी हमने लंबे समय से कल्पना की होती है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहां आपको पुराने फैसले, पुराने रिश्तों और पुराने तरीकों को नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि हर रुकावट आपकी हार नहीं होती। कई बार किसी काम का रुक जाना आपको गलत निर्णय लेने से बचा सकता है। कई बार किसी व्यक्ति का दूर हो जाना आपको भविष्य की बड़े परेशानी से बचा सकता है और कई बार धन का किसी काम में अटक जाना आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का संकेत देता है। इसीलिए अभी जो कुछ भी आपके सामने चल रहा है उसे केवल परेशानी मानकर निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह अवसर किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आ सकता है, किसी संदेश के जरिए आ सकता है या अचानक हुई मुलाकात से सामने आ सकता है या फिर किसी ऐसे काम से जुड़ा हो सकता है जिसे आपने काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। खास बात यह है कि शुरुआत में यह अवसर सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया तो यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकती है। इसीलिए कोई भी नया प्रस्ताव सामने आए तो उसे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय पूरी जानकारी जरूर ले। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर परिस्थितियां बदल सकती है। आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी पुराने काम की समीक्षा हो सकती है या अचानक ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा होगी। शुरुआत में आपको काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आपने समय का सही उपयोग किया तो यही जिम्मेदारी आपको सम्मान के साथ आगे बढ़ने का कारण बन सकती है। आपके काम को नोटिस किया जा सकता है और वरिष्ठ लोगों के सामने आपकी छवि बेहतर हो सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जल्दीबाजी में निर्णय लेने के बजाय दूसरी जगह की शर्तें, वेतन, जिम्मेदारियां और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान से समझना चाहिए। वहीं व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक, पुराने संपर्क और रुके हुए सौदों से संबंधित गतिविधियां बढ़ सकती है। किसी पुराने ग्राहक को दोबारा संपर्क करना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। व्यापार में लाभ की संभावना के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए केवल बिक्री बढ़ने पर खुश होने के बजाय वास्तविक बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो दस्तावेजों और नियमों की जांच किए बिना आगे ना बढ़े। किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे अपना पैसा या महत्वपूर्ण कागजात छोड़ने से भी बचना बेहतर होगा। धन के मामले में आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे सही जगह रखना और आमदनी बढ़ानी होती है। लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ते हैं जो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए अचानक मिलने वाले धन को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने की कोशिश करें। जिन लोगों का काम किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है या कोई भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है, वे शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से समाधान खोज सकते हैं। हालांकि किसी भी लेन देन में लिखित रिकॉर्ड रखना आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। रिश्तों की बात करें तो आने वाले समय में एक पुराना रिश्ता फिर से चर्चा में आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफ़ी समय से दूरी बनी हुई थी वह दोबारा संपर्क कर सकता है, लेकिन इस बार आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हर वापस आने वाला व्यक्ति आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं है।
और हर पुरानी दूरी को खत्म करना भी जरूरी नहीं होता। पहले ये समझिए कि आने वाला वास्तव में क्या चाहता है और उस रिश्ते का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। घर के बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी बातों को लेकर बहस की स्थिति बने तो उसी समय जवाब देने के बजाय कुछ देर शांत रहना बेहतर होगा। कई बार एक छोटी सी बात केवल इसीलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात साबित करने में लग जाते हैं। प्रेम संबंधों में भी भावनाओं का प्रभाव अधिक रह सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी उम्मीदों को स्पष्ट रखें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते को समय दिए बिना भविष्य के बारे में बड़ा फैसला करना उचित नहीं होगा। परिवार की तरफ से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे घर का वातावरण बदल जाए। किसी शुभ कार्य की चर्चा, किसी सदस्य की उपलब्धि या लंबे समय से रुके हुए पारिवारिक निर्णय में प्रगति हो सकती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए अनावश्यक विवादों से दूरी रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर शरीर बार बार थकान, दर्द, नींद की समस्या है या किसी अन्य परेशानी का संकेत दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उचित देखभाल करें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। भोजन और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। देर रात तक जागना, लगातार तनाव में रहना और अपनी दिनचर्या को बिगाड़ना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में मानसिक रूप से भी एक बदलाव महसूस हो सकता है। पहले जिन बातों को लेकर आप बहुत परेशान हो जाते थे, अब उनके प्रति आपका नज़रिया बदल सकता है। आपको समझ आने लगेगा कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी योजना बताना भी जरूरी नहीं है। यही समय आपको उन लोगों से बचाएगी जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं होंगे, इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने रखने से बचें। कौन सा काम कब शुरू करना है, कितना निवेश करना है और आगे की रणनीति क्या है, यह बात केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखना समझदारी होगी। सरकारी काम या किसी कागजी प्रक्रिया में देरी हो तो धैर्य रखें। किसी दस्तावेज में छोटी गलती भी आगे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसीलिए हर कागज को जमा करने से पहले अच्छी तरह जांच ले। यात्रा की संभावना बन सकती है और यह यात्रा काम या परिवार दोनों में से किसी कारण से हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है, लेकिन यात्रा करते समय जरूरी दस्तावेज और सामान संभाल कर रखें। आने वाले दिनों में आपको अपनी प्राथमिकताएं भी तय करनी होगी। अगर हर काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो मानसिक दबाव बढ़ेगा, इसीलिए पहले जरूरी काम पूरे करें और फिर बाकी कार्यों की ओर बढ़े। सुबह का समय अपने लिए रखें, दिन की योजना बनाएं और ऐसी चीज़ों से दूरी रखें जो आपका समय बिना किसी लाभ के खत्म करती है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना उस एक दिन की बड़ी मेहनत से ज़्यादा प्रभावी हो सकता है जिसमें निरंतरता नहीं होती। अगर पिछले कुछ समय में आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसी गलती को दोहराने के बजाय उसके कारण को समझे। अगर किसी रिश्ते में धोखा मिला है तो हर व्यक्ति पर शक करने के बजाय सही लोगों की पहचान करना सीखे। अगर काम में असफलता मिलती है तो खुद को असफल व्यक्ति मानने के बजाय अपने तरीके में सुधार करें। आने वाला समय आपको यही अवसर दे सकता है कि आप अपने जीवन को एक नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों के लिए काम का क्षेत्र बदल सकता है, कुछ लोगों के लिए आय का नया माध्यम सामने आ सकता है, कुछ लोगों के लिए परिवार में संबंध बेहतर हो सकते हैं और कुछ लोगों को अपनी पुरानी मेहनत का परिणाम मिलने की शुरुआत दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी भी बदलाव को निश्चित परिणाम मानने के बजाय इसे एक सकारात्मक संभावना समझना बेहतर होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने निर्णय खुद समझकर लेने होंगे। केवल किसी की बात सुनकर नौकरी छोड़ना, बड़ा निवेश करना, रिश्ता खत्म करना या किसी विवाद में उतर जाना सही नहीं होगा।
हर निर्णय से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भावनाएं नहीं बल्कि आपका संतुलित व्यवहार होगा। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाना चाहता है उसे गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन शांत रहकर सही निर्णय लेना आपकी असली जीत होगी। जो व्यक्ति आपकी सफलता पर सवाल उठाता है उसे शब्दों से जवाब देने के बजाय अपने परिणामों से जवाब देना बेहतर होगा। और जो परिस्थिति आपको कमजोर कर रही है उससे भागने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना जरूरी होगा। अब तक जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है यह आपके हाथ में है। इसीलिए पुराने दुखों को बार बार याद करके अपना आज खराब मत कीजिए। आने वाले दिनों में छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान दीजिए। किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो उसकी बात समझिए। कोई नया काम सामने आए तो उसकी जानकारी लीजिए। कोई पुराना काम पूरा करने का अवसर मिले तो उसे टालिए मत। और अगर कोई आर्थिक लाभ सामने आए तो उसका सही उपयोग कीजिए। जीवन में बदलाव हमेशा बड़ी घोषणा के साथ नहीं आता। कई बार वह एक छोटे फोन कॉल, एक छोटी मुलाकात, एक नए विचार, एक नए निर्णय या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू होने के रूप में आता है। हो सकता है कि अभी आपको अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगे। इसीलिए इस समय धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और जो आपके नियंत्रण में है उसे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आने वाला समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां, नया अवसर और नई सीख लेकर आ सकता है। आपको बस इतना करना है कि डर के कारण पीछे ना हटे और उत्साह के कारण जल्दीबाजी ना करे। संतुलन बनाए रखे, अपने लोगों की कद्र करे, धन का सही प्रबंधन करे और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करे और अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अक्सर उसी समय शुरू होता है जब इंसान यह तय करता है कि वह अपनी पुरानी गलतियों के साथ आगे नहीं चलेगा। यही समय आपके लिए भी अपने जीवन को नई तरीके से देखने और एक मजबूत शुरुआत करने का अवसर बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।